तो वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो ये हमारा यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है, कॉम्पटन इफेक्ट, राइट। और ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, ये टॉपिक है व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, राइट। सो मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट पर है। जब एक फोटॉन जिसकी एनर्जी h न्यू है वो इस इलेक्ट्रॉन से इलास्टिकली कोलाइड करता है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन करता है फोटॉन इलेक्ट्रॉन से, तो वो अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, राइट। और अपनी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थीटा पर स्कैटर्ड हो जाता है, लाइक दिस, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस यही है क्योंकि इसी डायरेक्शन में फोटोन आ रहा है, लाइक दिस, तो इसको कहेंगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से एक एंगल थीटा बनाते हुए ये स्कैटर्ड हो जाता है फोटोन, और इस एंगल थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग, राइट। नाउ ये जो स्कैटर्ड फोटोन है इसकी एनर्जी और इसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में कम होगी, राइट। क्यों कम होगी? क्योंकि ये अपनी एनर्जी का कुछ परसेंट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर चुका है, राइट। या हम ये कह सकते हैं कि इस स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से ज्यादा होगी, राइट। तो एक फोटोन का इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होना और स्कैटर्ड होकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करना, जहां पर स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इंसिडेंट फोटोन से कम हो जाती है, या स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन से ज्यादा हो जाती है, लॉन्गर हो जाती है, उसको कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, राइट। आई रिपीट, एक फोटोन का इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होना, ठीक है, और स्कैटर्ड होकर लॉन्गर वेवलेंथ को अटेन करना या शॉर्टर फ्रीक्वेंसी को अटेन करना, उसको कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, राइट। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने क्योंकि फोटोन से कुछ एनर्जी गेन कर ली है, इसलिए ये इनिशियली तो रेस्ट पर था, लेकिन अब ये मूव करेगा, राइट। और ये भी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से एक पर्टिकुलर एंगल फाई पर मूव करेगा, ट्रेवल करेगा। इस फाई को एंगल ऑफ रिकॉइल कहते हैं, राइट। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिकॉइल, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन से जो एनर्जी गेन किए हैं उस एनर्जी को गेन करके वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिकॉइल हो जाता है, राइट, बाय मेकिंग एन एंगल फाई फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस तो यही मानी जाएगी जिसमें फोटोन आ रहा है, उसको डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, राइट। तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से एक पर्टिकुलर एंगल फाई पर रिकॉइल हो जाता है और इस एंगल फाई को एंगल ऑफ रिकॉइल कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो कॉलिजन से पहले रेस्ट पर था वो कॉलिजन के बाद अब मूव करना शुरू करता है विद ए वेरी हाई वेलोसिटी अप्रोचिंग टू सी, इसलिए इसका रेस्ट मास को हम चेंज कर लेंगे रिलेटिविस्टिक मास में। क्लियर हो रही है बात कॉम्पटन इफेक्ट की? आई विल रिपीट, जो लोग लेट आए उनके लिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। नाउ ये जो फोटोन स्कैटर्ड हुआ है ये हर संभव दिशा में स्कैटर्ड हो सकता है, राइट। जब तक 90 डिग्री, जैसे ये एंगल हमारा 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री से कम है, लाइक ये 90 हो गया, ठीक। तो जब तक ये एंगल 90 डिग्री से कम है ये हमारी फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो रही है, और जब ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, अप्रोचिंग टू 180, 180 कैसा आएगा, ये उल्टी, चलिए आप लाइन बनाएंगे हम ऐसे,
स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनाई तो ये हमारा 180 हो गया, ये 180 हो गया, ठीक है, उल्टा चलेगा ये, दिस इज 180 लाइक दिस, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से 180 के बीच इसे कहते हैं बैकवर्ड स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये जो फोटोन है ये किसी भी एंगल पर स्कैटर्ड हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो सकता है, राइट। मान लीजिए इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है, और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा डैश है, ठीक है। तो लैम्डा डैश आपको पता है लॉन्गर होगी क्योंकि वो एनर्जी दे चुका है इलेक्ट्रॉन को। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ठीक है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये जो डेल्टा लैम्डा है यानी कि कितनी वेवलेंथ चेंज हुई है, यही तो होगी डेल्टा लैम्डा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, डेल्टा लैम्डा, इसको कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, दिस इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक। और ये कॉम्पटन शिफ्ट जो है एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड करती है, थीटा पर, इट विल डिपेंड ऑन एंगल थीटा, राइट। तो जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0 डिग्री से 180 डिग्री तक इंक्रीज करता है तो कॉम्पटन शिफ्ट इंक्रीज करती है, यानी कि स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ और भी ज्यादा लॉन्गर होती चली जाती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फोटोन और भी ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। समझ में आ रही है बात? फोटोन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है तो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी उतनी कम हो रही है तो उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा हो रही है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी उल्टे होते हैं, ये आप जानते हो 12th से, ठीक है। तो जब ये 0 डिग्री से, 0 डिग्री तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक हम बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग को, तो हमारा लैम्डा डैश जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, यानी कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ और भी ज्यादा लॉन्गर होती जा रही है, या हम ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट फोटोन और भी ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता जा रहा है। और जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री हो जाता है तो हमें मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट मिलती है, यानी कि उस समय स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है, यानी कि उस समय इंसिडेंट फोटोन इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। समझ रहे हैं? तो इंसिडेंट फोटोन इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम एनर्जी इलास्टिकल कोलिजन में कब ट्रांसफर करेगा? जब वो इसको कोलाइड करके उसी डायरेक्शन में वापस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे 180 डिग्री लाइक दिस। आ रहे हैं बात समझ में? ऐसे आएगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और वापस उसी डायरेक्शन में जब चलना शुरू कर देगा 180 डिग्री एंगल माना जाएगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट से 180 का मतलब तो यही हो गया ना कि आप उल्टे चल गए, ठीक। तो उस समय इंसिडेंट फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर करी है और उस समय स्कैटर्ड फोटोन, भाई इंसिडेंट फोटोन ही तो स्कैटर्ड है, उसका नाम अब स्कैटर्ड हो गया, कोलिजन के बाद वो स्कैटर्ड है, ठीक। स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा लॉन्ग हो गई तो इंसिडेंट फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करी। वो कब करते हैं? जब थीटा कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर है बात? सो दिस कॉम्पटन शिफ्ट जो होती है ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड करती है। क्लियर? नाउ जो लोग लेट ज्वाइनिंग है मैं उनको एक बार फिर से ये रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, जरा ध्यान से आप समझिएगा। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पर, ठीक है, जब एक फोटोन जिसकी एनर्जी h न्यू है इस इलेक्ट्रॉन से इलास्टिकली कोलाइड करता है तो वो अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है।
और अपनी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से एक पर्टिकुलर एंगल थीटा बनाकर स्कैटर्ड हो जाता है। इस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन से लोअर होती है, या हम ये कह सकते हैं कि इस स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन से लॉन्गर होती है, राइट। तो एक फोटोन का इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होकर लॉन्गर वेवलेंथ को अटेन करना या शॉर्टर फ्रीक्वेंसी को अटेन करना, इसे कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो रही है बात? एक फोटोन का इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होकर लॉन्गर वेवलेंथ को अटेन करना या शॉर्टर फ्रीक्वेंसी को अटेन करना, इसे कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। क्लियर? नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन फोटोन है, ये हर संभव दिशा में स्कैटर्ड हो सकता है। 0 से लेकर 360 डिग्री तक ये स्कैटर्ड हो सकता है। 0 डिग्री पूरा एक साइकिल मान लीजिए, 0 से 360 डिग्री तक ये हर संभव दिशा में स्कैटर्ड हो सकता है, जब तक एंगल, ठीक है, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा, राइट, ये हमारा 90 डिग्री से कम है, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड स्कैटरिंग। और जब ये एंगल हमारा 180 से 90 के बीच में है, 90 से 270 तक है, सॉरी यहाँ तक 90 से ये मान लीजिए यहाँ तक 270 तक, ये हमारी बैकवर्ड स्कैटरिंग है। और ये जितनी इससे आगे वाली लाइन में है, ये सब हमारी फॉरवर्ड स्कैटरिंग है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा डैश है, तो इन दोनों वेवलेंथ का जो डिफरेंस है उसको कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। ये कॉम्पटन शिफ्ट एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड करती है। जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0 से लेकर 180 डिग्री तक इंक्रीज करता है तो कॉम्पटन शिफ्ट इंक्रीज करती है, यानी कि जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसकी वेवलेंथ और भी ज्यादा लॉन्गर हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट फोटोन और भी ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। जब ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री होता है तो हमें मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है, या हम ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट फोटोन इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम एनर्जी तब ट्रांसफर करता है जब वो इसके साथ इलास्टिकली कोलाइड करके डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अपोजिट डायरेक्शन में चले। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस तो ये हो गई इधर, इससे उल्टा चले इधर को, जैसे मैंने एरो बनाया है, ठीक है, उस समय मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर करेगा वो, और उस समय कॉम्पटन शिफ्ट हमें मैक्सिमम मिलती है। दूसरी बात इसमें यह है कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि कोलिजन से पहले रेस्ट पर था, इसने फोटोन से एनर्जी को गेन किया, और ये भी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से एक पर्टिकुलर एंगल फाई पर रिकॉइल हो गया। इस एंगल फाई को डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल कहते हैं। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन कोलिजन से पहले रेस्ट पर था, वो कोलिजन के बाद हाई वेलोसिटी अटेन करके मोशन में आ गया, और हम उसके रेस्ट मास को अब रिलेटिविस्टिक मास के रूप में ले सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक? आर यू एबल टू फॉलो? ठीक है, दिस कॉम्पटन इफेक्ट। सो इफ नॉट, तो इफ यू वांट दैट आई शुड अगेन रिपीट, तो आई शुड अगेन रिपीट इट फॉर योर बेनिफिट। लेट यू बोर नहीं होना है जिसको, वो एक बार वो फिर इसको ध्यान से सुन ले एक बार। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, ठीक है, जब एक फोटोन जिसकी एनर्जी h न्यू है वो इस इलेक्ट्रॉन से इलास्टिकली कोलाइड करेगा, तो वो अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और अपनी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर स्कैटर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल थीटा को एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं। इस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से कम होगी। क्लियर? या इस स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से ज्यादा होगी। तो एक फोटोन का इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होकर लॉन्गर वेवलेंथ अटेन करना या शॉर्टर फ्रीक्वेंसी को अटेन करना कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। क्लियर?
ये इलेक्ट्रॉन जो कॉलिजन से पहले रेस्ट पर था वो भी एनर्जी गेन करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिकॉयल करेगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से फाई एंगल बनाकर। इस एंगल फाई को एंगल ऑफ रिकॉयल कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पर है कॉलिजन के पहले, वो अब मोशन में आ जाएगा कॉलिजन के बाद। नाउ मान लीजिए ये जो फोटोन स्कैटर्ड हुआ है ये हर संभव दिशा में स्कैटर्ड होगा। तो अगर इनिशियली वेवलेंथ फोटोन की लैम्डा है, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा डैश है, तो इन दोनों की वेवलेंथ का जो डिफरेंस है उसे कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं और ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड करती है। जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग को हम 0 डिग्री से 180 डिग्री तक इंक्रीज करते हैं, राइट, तो ये कॉम्पटन शिफ्ट इंक्रीज करती है, यानी कि स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ और भी ज्यादा लॉन्गर हो जाती है। और या हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट फोटोन इलेक्ट्रॉन को और भी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। और जब ये 180 डिग्री होता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, उस समय हमें मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट मिलती है। स्कैटर्ड फोटोन की मैक्सिमम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, यानी कि इंसिडेंट फोटोन ने मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है जब वो इलास्टिकली कोलाइड करके डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे, तब वो मैक्सिमम एनर्जी को ट्रांसफर करता है। जब हम एंगल ऑफ स्कैटरिंग को 180 डिग्री से 360 डिग्री तक फिर से इंक्रीज करते हैं तो ये कॉम्पटन शिफ्ट घटती है, इधर घटेगी, ठीक है। यानी कि स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ थोड़ी शॉर्ट 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 होती जाएगी, तो ये डिफरेंस जो है कम होता जाएगा, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि जो फोटोन है स्कैटर्ड उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी, ठीक है, और ये डिफरेंस कम होता जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट फोटोन कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अब दे पाएगा, राइट। और 360 डिग्री पर से पहले तक ये जितना है, राइट, ये हमारी पूरी जो कॉम्पटन शिफ्ट है ये एंगल के थीटा के बढ़ने से डिक्रीज करेगी। तो 0 से 180 तक तो ये बढ़ती है और 180 से 360 तक ये घटती है। यहां तक बात क्लियर है बेटे? 0 से 180 तक तो ये बढ़ेगी और 180 से 360 तक ये घटेगी। फोटोन कहीं भी जा सकता है। जब तक तुम यहां तक बात करते हो 90 से लेके ये कौन सा एंगल है 90, 180, 270, 360, पॉजिटिव तो तुम ऐसे चल रहे हो 90, 0, ठीक है, इसे आप माइनस 90 बोलते हो, 90 से -90 कह लो ऐसे करके, ठीक। ये फॉरवर्ड स्कैटरिंग है और 90 से लेकर 270 तक ये बैकवर्ड स्कैटरिंग है, पीछे की तरफ। तो स्कैटरिंग दो प्रकार की होती है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग आगे की तरफ, बैकवर्ड स्कैटरिंग पीछे की तरफ। क्लियर हो गई बात? तो नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेपाल भाई म्यूट कर लो। सो नाउ यू कैन इस डेफिनेशन को आप मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। आप अब इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं। एग्जाम में हमको ये डेफिनेशन लिखनी है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? जब एक फोटोन जिसकी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी है वो एक स्थिर इलेक्ट्रॉन से इलास्टिकली कोलाइड करता है, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके एक डेफिनेट दिशा में स्कैटर्ड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी को गेन करके एक डेफिनेट दिशा में रिकॉयल हो जाता है, राइट। तो जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन से कम होती है। इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन से ज्यादा होती है, राइट। इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। और जितनी वेवलेंथ उसकी इंक्रीज हुई है उसको कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। और ये कॉम्पटन शिफ्ट एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा पर डिपेंड करती है।
क्लियर? तो वही डेफिनेशन लिखी है, एक बार आप पढ़ लो इसको। व्हेन ए फोटोन ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, it transfers a part of its energy to the electron and get scattered in a particular direction. The electron on gaining energy get recoiled in a particular direction. The frequency या energy of scattered photon is lower than that of the incident photon. This shift in wavelength of incident photon is called as Compton shift and the phenomena is called as Compton effect. क्लियर है बात? एग्जाम में ये लिखना है आपको 2 नंबर की डेफिनेशन में। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है परिभाषा में? सर व्हाट इज स्कैटर्ड? स्कैटर्ड का मतलब होता है बेटे किसी के फील्ड में आकर के अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देना, फैल जाना, छितरना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्कैटर्ड जो है रिफ्लेक्शन से अलग होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में बाउंड्री का टच होना जरूरी होता है। दूसरे क्या होता है, रिफ्लेक्शन फॉरवर्ड नहीं होता, रिफ्लेक्शन हमेशा पीछे की तरफ होता है। लेकिन स्कैटरिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो सकती है। दूसरे स्कैटरिंग में टच होना जरूरी नहीं होता। स्कैटरिंग होती है अगर कोई किसी के फील्ड के प्रभाव में आ रहा है तो उसके फील्ड के प्रभाव में आकर के वो अपनी दिशा को बदल देता है, फैल जाता है, उसको स्कैटरिंग कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जो फील्ड है उसके प्रभाव में आकर के फोटोन जो है फैल रहा है, तो अपनी दिशा को वो बदल रहा है, तो वो स्कैटर्ड हो रहा है। जब तक वो आगे की तरफ है, जैसे मैंने आपको बताया 90 से लेकर -90 तक फॉरवर्ड स्कैटरिंग है, और या तुम पीछे की तरफ लोगे चल रहे हो, कैसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो 90 से लेकर 270 तक आप बैकवर्ड स्कैटरिंग मान सकते हो। क्लियर है बात? तो ये हमारी कॉम्पटन इफेक्ट हो गया। नाउ दिस इज कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट आप समझ गए हैं। कॉम्पटन शिफ्ट है कि जो स्कैटर्ड फोटोन ने वेवलेंथ इंक्रीज हुई है या जो उसकी वेवलेंथ लॉन्ग हो गई है वो कितने अमाउंट से इंक्रीज करी है, राइट? इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ यदि लैम्डा है और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ अगर लैम्डा डैश है तो कितने उससे वो इंक्रीज हुई है, दैट इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट। अंशुल निर्मल ये मत कीजिए, डोंट डू दिस। दिस डजंट लुक्स गुड। क्लियर है बात को? तो उसको हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। तो ये जो कॉम्पटन शिफ्ट होती है ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड करती है। एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है ये वो एंगल है जो स्कैटर्ड फोटोन अपनी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से बना रहा है, ठीक है? तो जब वही बात है कि जब ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0 डिग्री से 180 डिग्री तक इंक्रीज करता है तो कॉम्पटन शिफ्ट इंक्रीज करती है, ठीक है? और मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो 180 डिग्री पर मिलती है, और 0 पर कोई शिफ्ट नहीं होती। कोई शिफ्ट ना होने का मतलब है कि मैं अभी आपको एक केस और बताऊंगा कि ये भी हो सकता है कि ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड ना हो, ऐसा भी हो सकता है, और ये बिल्कुल सीधा चला जाए, ठीक है? वो केस भी हो सकता है। तो अगर ये बिल्कुल सीधा चला गया तो उस रेडिएशन को क्या कहते हैं? अनस्कैटर्ड रेडिएशन, ठीक? तो अगर ये अनस्कैटर्ड चला जाता है तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0 हो गया। जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0 होता है तो उस समय कॉम्पटन शिफ्ट भी 0 होती है। केवल एक एंगल पे 0 होती है, ये थीटा इक्वल टू 0 पर। क्लियर? बाकी जब ये 0 से 180 आप बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगी, और जब 180 से 360 आप जाओगे तो ये घटेगी। एंड इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला डेल्टा लैम्डा h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos थीटा। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m नॉट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वही है जो आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ते आ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन शुरू में रेस्ट पर था। c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, थीटा है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो आप एक बात को देखो कि जब cos 180 रखोगे, cos 180 होता है -1, माइनस माइनस प्लस,
सो 1 + 1 2, तो सबसे ज्यादा आपको डेल्टा लेमडा मिला 2h/m0c। ठीक, और जब आपने थीटा को रखा क्या 0, cos 0 कितना होता है 1, 1 - 1 0, तो डेल्टा लेमडा 0। तो थीटा इक्वल टू 0 पर डेल्टा लेमडा 0 मिलेगा, थीटा इक्वल टू 180 पर डेल्टा लेमडा मैक्सिमम मिलेगा। थीटा को 90 रखोगे तो cos 90 0, तो h/m0c मिलेगा आपको 90 पे। तो वही बात आ रही है कि जब आप 0 से 180 डिग्री तक बढ़ोगे तो कॉम्पटन शिफ्ट बढ़ेगी, और 180 से 360 बढ़ोगे तो कॉम्पटन शिफ्ट घटेगी। समझ रहे हो बात को? और 0 पे कोई कॉम्पटन शिफ्ट नहीं होती। उस समय स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ के इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, एनर्जी इक्वल होती है। दिस इज द पॉइंट। सो आर यू एबल टू फॉलो दिस? So can I change this slide now? इसमें किसी कोई बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है? The increase in wavelength of the scattered photon depends on the angle of scattering theta which the scattered photon makes with the direction of incidence। ठीक है, कितना वेवलेंथ बढ़ेगा या कितनी कॉम्पटन शिफ्ट होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि स्कैटर्ड फोटोन ने क्या एंगल ऑफ स्कैटरिंग बनाया है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से। क्लियर? एज एंगल ऑफ स्कैटरिंग इंक्रीजेस, द शिफ्ट इन वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस and becomes maximum for theta equal to 180 and no shift for theta equal to 0। ये बता चुका हूं मैं बात, ठीक है? The Compton shift is mathematically represented as delta lambda equal to h/m0c 1 minus cos theta, where h is Planck's constant, m is rest mass of electron and c is the velocity of light। राइट, इसको हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा, वो 10 नंबर का क्वेश्चन है। नाउ ये और है, इसका